हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी, कैसे हैं सभी, कैसे हैं सभी, कैसे हैं सभी, कैसे हैं सभी। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक प्यारी सी क्लास के अंदर, क्योंकि इसमें हम बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले हैं, बहुत बकैती करने वाले हैं और ट्राई करेंगे कि कुछ अच्छी चीजों को सीखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। और आज हम मिल रहे हैं, है ना, इस थर्ड लेक्चर के अंदर। और मे भी थोड़ा लंबा हो सकता है, है ना, इतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन अच्छा खासा हो सकता है। तो अगर मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूं, अच्छे से सुनाई दे रहा हूं, तो एक बार सारे चैट सेक्शन में लिख डालो भाई। हाँ जी सर, जी सब बढ़िया है सर, है ना, सब बढ़िया है सर। तो उस हिसाब से सारे देख लो, है ना। कैसी आवाज, वॉइस सही नहीं है, वॉइस सही नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम। ठीक है, अब भी देख ले रहे हैं बेटा, एक सेकंड। अब कैसा है? हेलो 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 हेलो, क्या हाल भाई? अब ठीक है? देखो, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम। हेलो 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 हेलो, अब ठीक है? देखो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बड़ी प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस प्रॉब्लम, है ना। तो बेसिकली आज का जो सेशन है ना, इसी में हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत प्यारी प्यारी चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना। तो बेसिकली अच्छा, तो यही कहानी थी जिसके बारे में मैं बात करने वाला था, वॉइस प्रॉब्लम हम देखने वाले थे, है ना। चलो, आज का सेशन क्या है सर? आज के सेशन में क्या ऐसा स्पेशल है ना, कि बेसिकली यहाँ का जो आज का जो सेशन होता है, वो कई सारे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, है ना। मतलब सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो फर्स्ट, मतलब जो तुम लोगों के स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू कर रहा हूँ, मतलब नजरिए से देखें, हम किसके नजरिए से देखें, जो तुम्हारा पेपर बनाने वाले हैं, तो उनके नजरिए से पहले नंबर पर ये रहा करता है कि इसमें बच्चों को थोड़ा बहुत घुमा सकते हैं। दूसरी चीज अगर मैं बात कर लूं, अगर मैं बात करूं मेरे नजरिए से, तो ये सेकंड नंबर पर आता है। फर्स्ट नंबर पर हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, आगे वाले लेक्चर्स में वो आने वाला है। तो चलो भाई शुरुआत करते हैं। तो यार याद करो, तुम लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में बताया था, किसके बारे में हमने चर्चा करी थी, अगर तुम लोगों को याद हो तो, है ना। किसके बारे में चर्चा करी थी, अगर तुम लोगों को याद हो? हमने बात करी थी तत्व यौगिक एवं मिश्रण के बारे में। किसके बारे में बात करी थी भाई? तत्व यौगिक एवं मिश्रण के बारे में, कि तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं। ठीक है, तत्व मतलब एलिमेंट्स क्या होते हैं भैया, है ना। फिर अगर मैं बात करूं कंपाउंड्स क्या हुआ करते हैं, जिसको अपन ने अंग्रेजी में यौगिक कहा। तो अगर तुम लोगों को याद हो, नहीं याद है तो मैं बता देता हूं। यौगिक मतलब यौगिक क्या हुआ करते थे, अगर हम बात करें कंपाउंड्स क्या हुआ करते थे, उसके बारे में हम बात कर लें। तो तत्व क्या हुआ करते थे? ऐसे पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते थे, उसको हमने बोला था तत्व। क्या बोला था? तत्व बोला था। और जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु उपस्थित होते थे और उनके बीच में भारानुसार निश्चित अनुपात होता था, वही हुआ करता था हमारे यौगिक। और इसको अगर हम बात करें, ये सारे के सारे पदार्थ के शुद्धतम रूप थे। यस और नो माय डियर फ्रेंड, यस और नो? हाँ बताइए, यस और नो बताइए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज, है ना, आज बेसिकली, और ये क्या थे भैया? ये पदार्थ का शुद्धतम रूप थे। सारे के सारे क्या थे भैया? शुद्ध पदार्थ में आया करते थे, शुद्ध पदार्थ में आया करते थे भैया। इनको हम शुद्ध पदार्थ के बीच में कंसीडर किया करते थे। ठीक है, याद है? बहुत बढ़िया। तत्व क्या हुआ करते थे? वे तत्व, पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते थे, उसको तत्व कहते थे। और जिनमें दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते थे, लेकिन जिसके बीच में भारानुसार निश्चित अनुपात हुआ करता था, उसको हमने बोला था यौगिक। क्या बोला था? यौगिक। पक्का? बढ़िया। तो इसी को हम अब आगे चर्चा करेंगे, और आगे आज हम कवर करने वाले हैं किसके बारे में? मिश्रण के बारे में। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है, तो आज मिश्रण के बारे में चर्चा करेंगे, मतलब पदार्थ का
अशुद्धतम रूप के बारे में चर्चा करेंगे, या फिर वर्गीकरण करा था ना, पदार्थ का वर्गीकरण कराया था, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, तो अशुद्ध पदार्थों के बारे में अब चर्चा करेंगे। एक बार सारे के सारे थम्स अप कर दो तो फिर मुझे मजा आ जाए, सारे के सारे थम्स अप कर दो तो मुझे मजा आ जाए। पोल 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 पोल, ओहो पोल चाहिए इन लोगों को, ठीक है भाई। हाँ 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 हाँ, चल बहुत शानदार, ठीक है बहुत शानदार। चलो देखते हैं, शो रिजल्ट्स करते हैं। 96.56% बिल्कुल एकदम रेडी है। अब हम बात करते हैं, कई सारे बच्चों का बैकलॉग होगा, मैं लिख देते हैं, तो उनकी बात कर लेंगे बाद में, है ना, बैकलॉग वालों को। सबसे पहले हम बात करते हैं मिश्रण एवं मिश्रण के प्रकार एवं गुण। तुम लोगों को अगर थोड़ा सा चीजें याद हो, थोड़ी सी चीजें याद हो, तो हमने क्या करा था, ये जो शुद्ध पदार्थ है, जो शुद्ध पदार्थ है, उनको हमने बेसिकली वर्गीकृत करा था किस किस में, है ना। ये अगर बात करें जो पदार्थ है, पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण जो था, पदार्थ जो था उसका रासायनिक वर्गीकरण की हम बात करें तो क्या हुआ करते थे, पदार्थ या तो शुद्ध हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, शुद्ध हुआ करते थे, या फिर ये हुआ करते थे अशुद्ध, क्या हुआ करते थे, अशुद्ध, ठीक है। शुद्ध पदार्थ में हमने किस किस को कैटेगराइज करा था, एक था सर हमारा तत्व, दूसरा था हमारा यौगिक। अब जो अशुद्ध पदार्थ होता है ना बेटा, इसी को हम बोला करते हैं मिश्रण, इसी को हम बोला करते हैं क्या बेटा, मिश्रण। बहुत बढ़िया, अशुद्ध पदार्थ को क्या बोला करते हैं हम, मिश्रण बोला करते हैं। तो मिश्रण में पहली बात तो दो या दो से अधिक पदार्थ होते हैं, लेकिन इनके बीच में कोई भार अनुसार निश्चित अनुपात नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नमक का पानी है, अब तुम उसमें ये नहीं बोलोगे कितना नमक कितना पानी, तुम कितना ही ले लो, कितना ही पानी ले लो, कहलाएगा नमक का पानी। लेकिन तुमने यौगिक के बारे में देखा था H2O, तो उसके अंदर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन फिक्स है, अगर इससे कम ज्यादा हुआ तो वो पानी नहीं रहेगा, वो कुछ और बन जाएगा, है ना, वो क्या बन जाएगा, वो कुछ और बन जाएगा। तो सेम चीज यहां पर हमें थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि अशुद्ध पदार्थ है ना, ये हम लोगों को पता होना चाहिए मिश्रण होते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, है ना, क्या तो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, और दूसरा जो होता है हमारा वो क्या होता है, विषमांगी मिश्रण। क्या होता है, विषमांगी, विषमांगी मिश्रण, ठीक है। हाँ भाई, तो एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, दूसरा होता है हमारा विषमांगी मिश्रण, जिसके बारे में आज हम काफी ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो आ जाओ भाई। तो सर आज क्या कवर करने वाले हैं हम, आज हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार एवं गुण, इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हम थोड़ा बहुत याद कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सांद्रता के बारे में, क्या होती है सांद्रता, उसके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो मिश्रण क्या होता है, आप ध्यान से सुनो, चैट्स को ऑफ करूंगा। इस नमकीन में तुम लोग देख रहे हो, नमकीन की बढ़िया सी एक प्लेट है, इस नमकीन के प्लेट में क्या क्या है सर, पहले तो एक प्लेट है, कुछ सेव है ना, थोड़ी बहुत धनिया है, फिर कुछ मिर्च है, कुछ बीजे वगैरह हैं, फिर अगर मैं बात करूं और प्याज वगैरह भी थोड़ा थोड़ा दिख रहा है सर, टमाटर है सर जी, है ना, मिक्स वगैरह बनाए हैं, नमकीन बनाए हैं बढ़िया तरीके से सर, थोड़ा मुंह में पानी है ना, तो वो मुंह के अंदर है, बाकी नमकीन तो प्लेट में है। तो यहां पर तुम देख रहे हो कि भाई बहुत सारी चीजें हैं नमकीन के अंदर, लेकिन वो कितनी कितनी है इतना एग्जैक्ट फिक्स नहीं है। तो बेसिकली क्या होता है कि मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर प्राप्त होता है। किसी भी अनुपात में इनको मिला दो, ये क्या होते हैं भैया, प्राप्त हो जाएगा। मतलब कोई भी पदार्थ को दो, मतलब सोचो, खुद सोचो, मेरे पास पानी और नमक है, किसी भी अनुपात में मिला दिया, नमक का पानी बन गया। शक्कर और पानी है, किसी भी अनुपात में मिला दिया, भाई शक्कर और शक्कर का पानी बन गया। तुम रेत और पानी को मिला दो, वो भी एक मिश्रण है ना। हवा देख लो, हवा में, हवा के अंदर नाइट्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग है। इन सभी के बारे में अगर हम चर्चा कर लें तो ये किसी भी अनुपात में है, किसी भी अनुपात है। सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड की बात नहीं कर रहे हैं, पर बाकियों की बात कर रहे हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। तो यहां पर तुम लोग एक चीज को थोड़ा सा डिस्कस करना, सोचना कि भाई बस ऐसे मिक्स हैं, यहां पर कोई एक तरीके से नई चीज नहीं है, मिक्स है बस।
जैसे फॉर एग्जांपल रेत और लोहे को तुमने मिक्स कर दिया, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। रेत और नमक को मिक्स कर दिया तुम लोगों ने, ये भी मिश्रण है। तो मिश्रण के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि पदार्थ का वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है उसको हम बोला करते हैं मिश्रण, है ना। क्या बोलते हैं? मिश्रण। अब उदाहरण की बात कर लेते भैया, उदाहरण की बात कर लो। चलो उदाहरण, तो उदाहरण में हम बात कर लेते भैया, है ना, नमक प्लस जल, नमक प्लस जल ले लो। फिर अगला बात कर लेते भैया रेत प्लस लोहा ले लो, हो, है ना। वायु ले लो, वायु में कई सारी गैसें होती, हवा, है ना, अशुद्ध पदार्थ ही है भाई। क्यों अशुद्ध पदार्थ है? क्योंकि उसके अंदर कई सारी गैसें मिली हुई है, ठीक है, वायु हो गए। फिर उसके बाद मिश्रण ही आ रहा है। फिर उसके बाद तुम बोल सकते हो शक्कर प्लस पानी, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। लोहा प्लस सल्फर ले लो, लोहा प्लस सल्फर ले लो, क्या ले लो? सल्फर ले लो, है ना। दूध ले लो भैया, दूध के अंदर वो भी एक तरीके से मिश्रण है ना, वो भी एक तरीके से मिश्रण है, ठीक है। हाँ भाई, तो ये चीजों को थोड़ा सा याद रखना। आदि, अब मैं क्या लिख रहा हूं? आदि। मिश्रण क्या होता है समझ में आया? किसी भी अनुपात में किसी चीज को मिला दो वो मिश्रण बन जाएगा, ठीक है। और जिसमें निश्चित अनुपात है भैया, H2O बोल दिया तुमने, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो खत्म, वो यौगिक है। अगर उससे एक ज्यादा करा एक कम करा तो कहानी खराब हो जाएगी, तो वो यौगिक होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ये हमारे क्या हो जाते हैं? मिश्रण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? मिश्रण हो जाते हैं, ठीक है, बहुत शानदार। अब अगर मैं बात करूं मिश्रण के गुण, तो मिश्रण में मिलाए गए अवयवों को या पदार्थों को आसानी से अलग कर सकते हैं, इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। आसानी से अलग करने का मतलब भौतिक विधियों द्वारा। सर भौतिक विधि क्या होती है? भौतिक विधियों द्वारा, भौतिक विधियों से। सर भौतिक विधियों से मतलब बाहरी विधियों से। जैसे नमक और पानी था, गर्म कर दो, नमक अलग पानी अलग। भैया दाल जो रखी हुई थी उसमें कंकड़ थे, कंकड़ निकाल दिया हाथ से, हैंड पिकिंग, हाथों से चुनना। सर जो मक्खन होता है, दूध से मक्खन को अलग करना भैया, तो तुम वो आता है, लाइक उससे अपन अलग कर सकते हैं, दूध से ही अलग करते हैं, कैसे अलग करते हैं ना, ठीक है, वही बात। फिर अगर मैं बात करूं सर, जैसे कभी तुम लोगों के देखोगे ना, मतलब पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, एक वो हुआ करता था, है ना, एक पात्र हुआ करता था। अब उसको हमारे यहाँ सूपा कहा करते हैं, अब तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है, यूपी में भी अलग अलग जब बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि जो गेहूं होता है ना, तो गेहूं के अंदर सफेद सफेद ऐसे क्या होते हैं, थोड़ा सा कचरा उसको बोला करता है, क्योंकि गेहूं की ऊपर की कवरिंग होती है। कवरिंग मतलब समझते हो, एक बाहर का खोल होता है जिसके अंदर गेहूं कवर होता है ना, उससे निकलता है गेहूं बाहर। तो पहले हार्वेस्टर वगैरह तो हुआ नहीं करते, जब हाथ से फसल हुआ करती थी, तो जो बाल आते थे गेहूं के, है ना, उसको बढ़िया तरीके से क्या करा जाता है, वो तोड़ लिया जाता था, इसे छाना जाता, उसके अंदर काफी सारा सफेद कलर का कचरा रहता था, तो उसको बढ़िया एक हवा चलते हुए पंखे के सामने, है ना, सूफे को ऐसे हिलाया जाता था, तो उससे वो क्या होता था, गेहूं एक तरफ गिर जाता था और जो कचरा था वो हवा में उड़ जाया करता था। तो वो भी एक भौतिक विधि हो गई, वो भी क्या हो गई, एक भौतिक विधि हो गई। तो भौतिक विधि का मतलब क्या है भैया, तुम गर्म कर दो, क्या कर दो, गर्म कर दो, है ना, हाथ से चुन लो, हाथ से चुनना, है ना, हाथ से चुन लो भैया। फिर अगर मैं बात करूं गर्म करना, है ना, फिर अगर मैं बात करूं, एक बहुत सारी चीजें होती है जिससे तुम लोग अलग कर सकते हो आदि। इन सभी के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम करेंगे आगे चल के, टेंशन मत लो, डोंट वरी, है ना, इतना ज्यादा तुम परेशान मत हो, जो मैंने बताया वो थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना। मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव अपने रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि खुद एग्जांपल, रासायनिक गुण क्या है भाई, पानी का गुण है, पानी का जो गुण है आग बुझाना, मान लो, तो वो आग बुझाने में हेल्पफुल रहेगा। मतलब नमक और पानी मिलकर आपस में नई चीज नहीं बना दे रहे हैं, मेरे वर्ड्स को याद रखना, नमक और पानी मिलकर आपस में नई चीज नहीं बना रहे हैं भैया। पानी अपने गुणों को रखता है, नमक अपने गुणों को रखता है, ऐसा ध्यान रखना। लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिले थे ना, तो H2O जो बना था ना, वो अपने अलग गुण बनाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता भैया, पानी के अपने अलग गुण रहेंगे, नमक के अलग गुण रहेंगे, है ना, और वैसे की वैसे रहेंगे, मतलब अपने गुणों में कोई परिवर्तन नहीं करते। चलो, तो मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक अवयव अपने रासायनिक गुणों को प्रदर्शित करता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मिश्रण में अवयवों की मात्रा किसी भी अनुपात में हो सकती है। निश्चित अनुपात किस में होता था, यौगिकों में होता था। वेरी गुड। मिश्रण को बनाने वाले पदार्थ या अवयव किसी अवस्था में हो सकते हैं, अर्थात ठोस, द्रव, गैस अवस्था में, किस में भी हो सकते हैं। तुम अरे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तुम लोग, कोल्ड ड्रिंक के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है, किसको घोला जाता है बेटा,
कार्बन डाइऑक्साइड को घोला जाता है, ठीक है। तो सोच लो भैया, पानी के अंदर एक गैस को घोल दिया तो वो भी एक मिश्रण हो गया, क्या हो गया, मिश्रण हो गया, है। तो ये चीज भी तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि मिश्रण होते क्या हैं, है ना। मिश्रण में बेसिकली कोई नई चीज नहीं बनती, बस सीधे सीधे चीजें क्या हो जाती है, लाइक फिक्स हो जाती है, फिक्स हो जाती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, है ना। चल, कोई डाउट्स, परेशानी, आपत्ति, एक बार मैं देख लेता हूँ डाउट्स के बारे में, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सर एक बार और क्या समझा दो, क्या समझा दे बेटा? अच्छा ये फिर से समझा दे, सुन लो। मिश्रण में जितने भी अवयव रहते हैं उनको अपन, है ना, पृथक कर सकते हैं। किससे पृथक कर सकते हैं? भौतिक विधियों से। भौतिक विधि क्या होगी? गर्म करना, हाथ से चुनना आदि, है ना, इस तरीके की चीजें हो जाती है। फिर अगर मैं बात करूं भौतिक भीड़े, एक बार विधि फिर से समझे। भौतिक विधि का मतलब ये होता है बेटा, जो तुम बाहरी रूप से चीजें कर सकते हो, है ना, जो बाहरी रूप से कर सकते हो। तुम गर्म बाहर से करते हो चीजों को, है ना। जो आंतरिक चीजें होती है, मान लो किसी के अंदर अपन एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी से टूट रहा है ना, तो वो एक तरीके से भौतिक विधि नहीं हुई, वही चीज। गुड इवनिंग सर जी। सर आपका पास पैसा बहुत है। चलो आ जाओ। ड्राई आइस कैसे बनता है? हाँ भैया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। आप सोच लो, गैस को ठोस में बदलना है, क्या करोगे तुम? ठंडा करो, गर्म करो, क्या करोगे? सर आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा है? और तुम इतना नोटिस करते हो क्या मेरे को? मेरी टी शर्ट पे लिखा है फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑफ व्यू, उल्टा लिखा हुआ है। तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करो। तो इस तरीके से बढ़िया। सर नमक तत्व है या यौगिक? यौगिक है बेटा, नमक सिर्फ यौगिक है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। भौतिक विधि क्या होता है बता दिया। सर दूध कैसे अशुद्ध पदार्थ हो गया? दूध के अंदर खुद सोचो, दूध के अंदर थोड़ा पानी है और कई सारे मिक्सचर हैं, है ना, थोड़ा शर्करा भी हमें तो देखने को मिल जाता है, तो उसमें देख जाता है। ठीक है, लोहा प्लस सल्फर क्या बनेगा? अगर उसको गर्म नहीं करा है तो सिंपल मिश्रण ही रहेगा। क्या रहेगा? मिश्रण ही रहेगा। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, अब हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार की। अब हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार की। किसकी बात करेंगे भैया? मिश्रण के प्रकार की। ठीक है, बहुत शानदार तरीके से। किसके बारे में चर्चा करने वाले अपन? मिश्रण के प्रकार के बारे में। चलो बहुत बढ़िया, ये क्लियर है पक्का? सर पोल, ओहो पोल चाहिए इनको, ओह बहुत बड़े। चलो मिश्रण की बात करते हैं। तो मिश्रण बेटा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहली बात तो अपन बात कर लेते हैं, मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं अपन। चैट्स को ऑफ करूंगा। अब देखो, मिश्रण जो होते हैं ना, वो दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण मतलब जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं, है ना, जिसको मिक्सचर कहा जाता है ना। ये कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बिटुआ? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है हमारा समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, जिसको होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी का मतलब समान, समांगी का मतलब क्या होता है? समान। और विषमांगी का मतलब, विषमांगी का मतलब क्या होता है? तो विषमांगी का मतलब क्या होगा बेटा? विषमांगी का मतलब होता है असमान। तो विषमांगी मिश्रण जो होता है, इसको हेटेरोजेनियस मिक्सचर भी कहा जाता है।
ओहो सर जी, अभी हम समझे थोड़ा बहुत। वही तो समांगी मिश्रण क्या होता है, जिसमें एक समान वितरण हो, जिसमें क्या होता है भैया, एक समान वितरण हो, एक समान कणों का वितरण होता है, कणों का वितरण होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है पानी, मेरे पास रहा पानी, है ना, तो पानी ये रहा, है ना, पानी ये रहा, और इस पानी के अंदर हम थोड़ा सा नमक घोल देते हैं। क्या घोल देते हैं? नमक घोल देते हैं। तो भैया अगर तुम देखो, है ना, पानी नहीं, पानी है एक तरीके से, अब पानी के अंदर थोड़ा नमक तुमने घोल दिया, घोलने के बाद इसको मिक्स कर लिया भैया, क्या हो गया? मिक्स कर लिया। अब तुम एक बात बताओ, तुमने बढ़िया तरीके से एक चम्मच उठाई, एक साइड से पानी निकाला और पिया, फिर दूसरी साइड से पानी निकाला और पिया, बताओ दोनों का टेस्ट कैसा होगा? सर खारा होगा सर। कैसा होगा? खारा होगा सर। हाँ भाई, क्या दोनों का खारापन एक जैसा होगा? हाँ सर, एक जैसा होगा। एक जैसा होगा कि दोनों खारापन? बिल्कुल एक जैसा होगा। तो वही चीज यहां पर कणों का, है ना, एक समान कणों का वितरण होता है, मतलब नमक के कण चारों तरफ एक जैसे तरीके से क्या हो गए? घुल चुके हैं। मतलब नमक के जो कण है सर, वो चारों तरफ एक तरह तरीके से घुल चुके हैं। बहुत बढ़िया, ये चीज क्लियर हुई? ये चीज क्लियर हुई भाई? वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, ये चीज क्लियर हुई, बहुत शानदार। यही तो बताना था बेटा, है ना, ये चीज क्लियर हुई, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब यही तो बताना था मेरे को, यही तो बताना था कि हमने भैया ये पानी भरा इसके अंदर, लो सर, ये हमने पानी भरा भाई, तो इस पानी के अंदर सर क्या हुआ कि जब नमक के कण डाले, तो नमक के कण भी जो हो गए भैया, नमक के कण भी हो गए, वो समान रूप से वितरित हो गए, समान रूप से वितरित हो गए, नमक के कण समान रूप से वितरित हो गए, तो नमक का पानी इसका क्या हो गया? बेसिकली एक हमें देखने को मिले समांगी मिश्रण, मतलब कणों का एक समान वितरण है। यहां से एक चम्मच उठा लो, टेस्ट करो, यहां से एक चम्मच उठा लो, टेस्ट करो, दोनों तरफ नमक के पानी का टेस्ट क्या होगा? सेम होगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण है। अच्छा, समांगी मिश्रण को ही हम बोला करते हैं विलयन। क्या बोला करते हैं? विलयन। इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? विलन नहीं, विलयन। इसी को हम बोला करते हैं विलयन, जो काफी ज्यादा फेमस होता है। इसके ऊपर एक चैप्टर ही है कक्षा 12वीं के अंदर, है ना, दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मतलब जहां पर एक समान कणों का वितरण होता है, उसको हम बोला करते हैं विलयन। क्या नमक का पानी विलयन है? बिल्कुल है। क्या शक्कर का पानी विलयन है? बिल्कुल है। सर मजा आ गया सर। मतलब सर जहां पर सर सारा की सारा जो पदार्थ है वो अच्छे से अगर मिक्स हुआ है, एक समान रूप से मिक्स हुआ है, तो वो हमारा विलयन कहलाता है। हाँ भाई, बहुत बढ़िया। तो मित्रों, अब एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? तो सुनने से पहले ध्यान से सुनिए। क्या बात है सर जी। उदाहरण में अगर हम बात करें, तो उदाहरण में क्या आ जाएगा भैया? नमक का पानी, नमक का पानी को तुम बोलोगे सॉल्टी वाटर, बहुत बढ़िया। सर शक्कर का पानी, शक्कर का पानी मतलब सर मीठा पानी, सर बहुत बढ़िया, शक्कर का पानी हो गया, बहुत शानदार। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, कई सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं। और सर जी, अब मैं क्या विषमांगी के डेफिनेशन को लिख सकता हूं? चलो सुनो अंजलि, इधर देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल, हाँ बहुत बढ़िया। अरे आज एक वीडियो बनाए हैं, वो अपलोड होने का थोड़ा वेट कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा फोन देखे। चलो इधर आओ, देखो ना, इधर देखो, देखो ना, देखो ना, विषमांगी में क्या होगा भैया? विषमांगी को सर सिंपल सी चीजें हम ये बोला करते हैं कि यहां पर एक समान वितरण नहीं होता है, कणों का असमान वितरण होता है ना, असमान कणों का वितरण होता है, असमान कणों का, या कणों का असमान वितरण होता है, ऐसा लिख लो, कणों का मिश्रण में, ऐसा लिख लो, मिश्रण में असमान वितरण होता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल तुम बता सकते हो? हाँ सर,
मतलब कहीं ज्यादा कहीं कम, क्या बात है, कहीं कभी खुशी कभी गम, हाँ बिल्कुल वही बात चल रही है। तो असमान वितरण की अगर हम बात करें तो ध्यान से सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना, मैं तुम लोगों को बात करूं, जो हमारा कणों का असमान वितरण का एग्जाम्पल तुम लोग देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ गया भाई तेल और पानी, है ना, क्या आ गया, तेल और पानी। चलो इसको ले आते हैं पर। अब मान लो ये हमारे पास क्या था भाई, और ये तो पूरा आधा ही आया यार, हाँ आ गया। तो ये पूरा हमारे पास ये है। अब मैं इसको थोड़ा सा बताता हूं तुम लोग। मान लो इसके अंदर तुमने पानी भर दिया, क्या भर दिया बेटा, पानी, पानी पानी हो गया, ये पानी भर दिया भाई, क्या भर दिया, पानी भर दिया। अब तुम लोगों ने इसके अंदर रेत डाल दी, क्या डाल दी, रेत डाल दी, या तेल डाल दिया, तेल ऊपर तैलेगा, रेत यहां स्टार्ट हो गई, रेत इकट्ठा हो गई यहां, ये रेत हो गई, है ना, रेत यहां इकट्ठा हो गई, ऊपर पानी नीचे रेत। क्या रेत पूरे मिश्रण के अंदर समान रूप से वितरित है? नहीं सर, नहीं है। तो हम बोल सकते हैं यहां पर कणों का असमान वितरण है, और हम इसको बोल सकते हैं उदाहरण के लिए, उदाहरण में तुम इसका लिख सकते हो क्या, रेत प्लस पानी, रेत और पानी ले लो सर, असमान वितरण है। सर तेल प्लस पानी ले लो, तेल प्लस पानी या तेल प्लस जल लिख लो, है ना, ठीक है, आदि। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स को तुम लोग थोड़ा सा देख सकते हो बढ़िया तरीके से, जो तुम्हारे भाई ने बताए उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति एक बार चीख चीख कर कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि बाजू वाले को भी पता ना चले। हाँ भाई बताओ 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 बताओ, इसमें कोई समस्या आपत्ति है? समांगी मिश्रण समझ जाओगे जहां पर से समान रूप से विषित। यस सर क्लियर है, हाँ युवराज लिख रहा है, सुनिधि लिख रही है यस सर क्लियर, आकांक्षा लिख रही है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब क्लियर है, बहुत बढ़िया, मजेदार आ गया। एक बार सारे एटीपी लिख डालो, एटीपी एटीपी एटीपी, तो एक बार सारे के सारे थम्स अप कर दो तो मुझे समझ में आ जाए, सारे के सारे थम्स अप कर दो तो मुझे समझ में आ जाए, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो, थम्स अप कर दो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, क्या बात है क्या बात है क्या बात है, इतने प्यारे बच्चे यार तुम लोग। ये भाई साहब क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल शो रिजल्ट्स करते हैं। 94.57% बच्चे बोल रहे हैं कि सारी चीजें बढ़िया है। बाकी 5% बच्चों से मैं बोलूंगा कि बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखो, सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। चल आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलो अब तुम एक बात बताओ, जहां से यहां पर हम देखते हैं मिश्रण के प्रकार दो प्रकार के होते हैं भैया। एक होता है समांगी मिश्रण, क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें घटक पूरे मिश्रण में समान रूप से मिश्रित होते हैं, एक समान रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं, मिश्रित होते हैं। जहां पर हमें कीवर्ड याद रखना है, एक समान वितरण। उदाहरण क्या क्या आ जाएंगे इसके, उदाहरण आ जाएंगे सर जमक जल और नमक का मिश्रण, जल और अल्कोहल का मिश्रण। अरे सर जी बहुत बढ़िया। तो जल और अल्कोहल का मिश्रण, है ना, जल और अल्कोहल का मिश्रण, ठीक है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है ना, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तुम लोगों ने देखा होगा अल्कोहल, हाँ शराब। समझ गए। विषमांगी मिश्रण की बात कर ले, तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है भैया, जैसे दाल में मिश्रित कंकड़, है ना, कंकड़ कहीं ज्यादा कहीं कम इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। तो विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिससे घटक में पूरे मिश्रण में समान रूप से मिश्रित नहीं होते, एक समान रूप से मिश्रित नहीं होते, नहीं होते, है ना। जैसे मडी वाटर मतलब कीचड़ का पानी, है ना, मिट्टी प्लस जल, ऐसा लिख दो, मडी वाटर मतलब मिट्टी प्लस जल, लिख दूं, बहुत बढ़िया। तो इसमें लिख देना मिट्टी प्लस जल, जिसको मडी वाटर कहा करते हैं, मिट्टी का पानी, है ना। तेल प्लस जल, तेल और पानी, तेल प्लस जल, तो जल नीचे पानी सॉरी जल नीचे है, तेल ऊपर तैर रहा है,
है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हो गए थे जिसके बारे में थोड़ा सा तुम लोगों को पता होना चाहिए। पक्का इजी है ना। कोई चीज टफ लग रही है क्या? कोई चीज टफ लग रही है क्या? नो सर, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। एक बार नोट्स खुद से पढ़ोगे ना बेटा, है ना, आदत डाल लो अपने अंदर, ठीक है, आदत डाल लो। मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब कभी कोई तो सर हमने बैच लिए हैं, हाँ, अरे दिमाग में डाल के दीजिए सब कुछ, हाँ मतलब हाँ है ना, 1500 1600 2000 रुपए दिए हैं हम, बैच लिए हैं हम, जल्दी से दिमाग में डालिए। पैसा किस बात का ले रहे हैं मास्टर, हैं? इस तरीके, ठीक है। तो ये चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना बिटुआ। चल आ जाओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये जो मैंने तुम लोगों के साथ डिस्कस करा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना बढ़िया तरीके से, फिर हम आगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, है ना, एक प्यारी सी चीज के बारे में, ठीक है। चल अब मैं तुम लोगों से एक छोटी सी चीज और पूछूंगा, है ना, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं, है ना, जिसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन विलियन के प्रकार के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी है ना, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। चल, है ना, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं विलियन की। व्हाट इज विलियन? विलियन ही तो समांगी मिश्रण होता था। ये क्या है भैया? सर समांगी मिश्रण। क्या है? समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण। अच्छा तो मैं बता दूं, विषमांगी मिश्रण भी जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उसके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे, ध्यान से सुनो। तो भाई ये समांगी मिश्रण होता है, 2 या 2 से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। मतलब विलियन को ही समांगी मिश्रण कहते हैं एक तरीके से ना। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छे से कोई चीज मिक्स होना चाहिए, अच्छे से कोई चीज मिक्स होना चाहिए। उदाहरण क्या बोल दोगे तुम लोग? उदाहरण क्या बोल दोगे जो समांगी मिश्रण के उदाहरण है सर? सर उदाहरण में हम बोल देंगे क्या? जल प्लस नमक, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर शक्कर, है ना, शुगर प्लस नमक बोल सकते हो तुम लोग, है ना। कई सारे उदाहरण हो जाए, आदि, है ना, आदि। अब पता क्या है, अब यहां से है ना एक चीज ध्यान रखना, मैं कुछ चीजों को थोड़ा पॉइंट आउट करूंगा, ये 12th वालों को भी नहीं पता होती, लेकिन तुम लोगों को पता होगी, ध्यान सुनना। एक क्या होता है बेटा, मैंने जैसे बोला विलियन, तो विलियन के अंदर है ना, विलियन के अंदर है ना बेटा, विलियन के अंदर 2 चीजों को देखा जाता है। कितनी चीजों को देखा जाता है? 2 चीजों को देखा जाता है। मैं तुम लोगों को बताता हूं। तो एक जो हमारा विलियन होता है, क्या होता है? जो विलियन होता है, विलियन, इसको अंग्रेजी में हम बोला करते हैं सॉल्यूशन, समस्या का नहीं, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ भाई, सॉल्यूशन, विलियन का सॉल्यूशन बोला जाता है। अब देखो इसमें 2 चीज होती है, इसमें क्या होती है? 2 चीज होती है। एक चीज ज्यादा मात्रा में होती है, कम मात्रा में होती है। जैसे कि अपन ने नमक का पानी लिया, अब उस नमक के पानी में हमने ये देखा कि नमक कम है, पानी ज्यादा है, नमक कम है, पानी ज्यादा है। एक घुलने वाली चीज होती है और एक घोलने वाली, एक घुलने वाली चीज होती है और एक घोलने वाली। तो जो समझ रहे हो वही चीज। तो 2 इसके अंदर हमें घटक देखने को मिलते हैं। घटक मतलब कंपोनेंट्स, है ना। 2 हमें घटक देखने को मिलते हैं। कितने देखते हैं मिलते हैं भैया? 2 घटक देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहले एक होता है हमारा विलय। क्या होता है? विलय, जिसको अंग्रेजी में हम बोला करते हैं सॉल्यूट। क्या बोला करते हैं? सॉल्यूट। और एक होता है हमारा विलायक, है ना, एक होता है हमारा क्या? विलायक, जिसको अंग्रेजी में हम बोला करते हैं सॉल्वेंट। क्या बोला करते हैं? सॉल्वेंट। अब ध्यान से सुनो, इसके बारे में एक चीज बोल सकता हूं मैं, है ना, ध्यान से सुनना। जो चीज मैं बहुत प्यारी सी चीज के बारे में बता रहा हूं, याद रखना, विलायक को ऐसा बोल सकते हो तुम, घोलने वाला। विलायक को मतलब क्या है? घोलने वाला, जिसके अंदर कोई चीज घोल दी जाती है। और विलय क्या होता है? जिस चीज को तुम लोग घोल रहे हो। जैसे नमक विलय हो गया, विलायक क्या हो गया? पानी। पानी के अंदर कोई चीज घोली जाती है, और घुलने वाली कौन सी चीज होती है? वो विलय होती है। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, विलय जो होता है यह सामान्यतः, हमेशा नहीं, यह सामान्यतः, क्या लिख रहे हो? यह सामान्यतः कम मात्रा में उपस्थित होता है।
मात्रा में उपस्थित होता है। ये नमक के पानी में नमक कम मात्रा में उपस्थित होगा पानी के कंपैरिजन में, है ना, समझ गए, बहुत बढ़िया। और विलायक में क्या याद रखोगे, यह सामान्यतः अधिक मात्रा में उपस्थित, ठीक है, उपस्थित होता है। कम मात्रा में कौन होता है, विलेय होता है। अधिक मात्रा में कौन होता है, विलायक होता है। कम मात्रा में सोल्यूट होता है, अधिक मात्रा में सॉल्वेंट होता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना। विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। सर ये मजा आ रहा है, अब ध्यान से सुनो। अब मजे की एक और बात बता दूं, बहुत बढ़िया याद रखना। एक चीज हमेशा याद रखना कि जो विलयन और विलायक है, एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैं लिखवा रहा हूं, विलयन एवं विलायक, ये 12th वालों को भी नहीं पता होता, विलायक की भौतिक अवस्था मतलब ठोस द्रव गैस, भौतिक अवस्था सदैव मतलब ऑलवेज समान होती है, समान होती है। जैसे मैंने बोला नमक का पानी, मुझे नहीं पता है, मैंने क्या बोला है, नमक का पानी, मुझे नहीं पता है कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, पर दो घटक ऐसे हैं, नमक और पानी। अब तुम्हें यह देखना है कि विलायक कौन होगा इसके अंदर, नमक और पानी में। भाई नमक का पानी क्या होता है, द्रव होता है सर, तो विलायक भी क्या होगा, द्रव, वो कौन होगा, पानी। चीजें फिर फील कर पा रहे हो। मैंने बोला नमक का पानी, नमक का पानी में क्या होगा भैया सर, मुझे नहीं पता विलय विलायक कौन है, लेकिन नमक का पानी क्या होता है बेटा, द्रव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा विलायक होगा वो भी द्रव होगा, और वो कौन होगा, पानी। यही चीज, तो नमक का पानी विलयन था और विलायक क्या होगा हमारा, पानी। क्या होगा, पानी। यही चीज थोड़ा सा तुम लोगों को ध्यान रखना था बढ़िया तरीके से, जो मैंने तुम लोगों को बताया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बेसिकली 9th पॉइंट ऑफ व्यू से तो तुम इतना ही याद रख लो तो बहुत बड़ी बात होती है ना, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने का ट्राई करता हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग आगे जिंदगी में अच्छा करो कुछ, है ना, ताकि तुम लोगों से कोई कुछ पूछे तो तुम बता पाओ कि यार भैया हम हिंदी मीडियम वाले नहीं, मतलब लाइक हम हिंदी मीडियम से भी ऊपर है ना, हमें सब आता है। आता है कि नहीं, जल्दी बताओ, पक्का आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। बैठो कभी साथ मेरे भी दो, बातें करो बातें करो, चाहे भला बाद में तोड़ दो, वादे करो वादे करो। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो। अच्छा, निम्न में से तुम्हें याद होगा तत्व और यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ है, बाकी सब क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। चलो तो मैं इनके फॉर्मूले और लिख देता हूं। अच्छा, निम्नलिखित में से अशुद्ध पदार्थ कौन है, मतलब मिश्रण कौन है, ये बताओ। निम्न में से अशुद्ध पदार्थ कौन है, सोडियम क्या होता है, Na होता है ना, वायु की बात नहीं कर रहा। हाइड्रोजन क्या होता है, H होता है, H2 होता है। हाइड्रोजन गैस जो होती है वो H2 होती है। अमोनिया होती है NH3। तो इसमें यह बताओ कि यौगिक मतलब मिश्रण कौन है। तो स्टार्ट कर रहा हूं पोला आप सभी के सामने, आप सभी का समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया। क्या अब कुछ होश नहीं है, तू अब मुझे पढ़ा देगी क्या, ओ बैकलॉग हो ही गया है, ओ अब तू मिटा देगी क्या, मैं पढ़ने जैसे बैठूं और लेक्चर बढ़ रहे हैं, और 100 लेक्चर से अब तू और 90 करा देगी क्या, पढ़ता नहीं हूँ रोज अभी मैं, मेरी जान कसम है ये।
क्या बात है 85.96। सर जी गाना गाइए। वायु, वायु में कई सारी गैसें होती हैं। निम्न में से कौन शुद्ध पदार्थ है? तो देखो शुद्ध पदार्थ कौन है बता दो। ग्लूकोज का सूत्र कितना क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र बता दिया मैंने, बताओ। कि अब मैं जो भी कहूंगा ये वाला आंसर कई सारे बच्चे गलत देंगे, मुझे पता है। सर आज सॉन्ग, ठीक है सॉन्ग गाऊंगा, लेकिन मेरे लिए तुम लोगों को 1 घंटे 15 मिनट तक रुकना पड़ेगा, तो गाना गाऊंगा। रेडी, डन, पक्का। चलो बी आंसर होगा इसका, ग्लूकोज। पोल ही नहीं आया भाई, पोल ही नहीं गया, पोल हैंग मार गया, हट। चलो अगले के देखते हैं। ओ भाई ये क्या हो गया? किसी मिश्रण में क्या होते हैं भैया? 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं, 2 तत्व एक यौगिक हो सकता है, 2 या 2 से अधिक यौगिक हो सकते हैं। भाई सिंपल सी चीज है, वो क्या होना चाहिए? पदार्थ होना चाहिए। अब तुम बता दो इसका आंसर क्या होगा, बस मिक्स ही तो करना है। ठीक है सर, ओके सर, डन, पक्का पक्का। भैया पदार्थ होना चाहिए, वो कुछ भी हो, तत्व हो, यौगिक हो, है ना। 2 या 2 से अधिक तत्व हो सकते हैं, यौगिक हो सकते हैं, मिश्रण हो सकता, मतलब लाइक एक तत्व एक यौगिक हो सकता है, तो उपरोक्त तो सभी इसका आंसर होगा। पदार्थ होना चाहिए, और तत्व यौगिक पदार्थ ही होते हैं। बहुत बढ़िया, 41.91%। बेटा ये सारे सही थे, तुम लोगों ने तुक्के में जल्दी जल्दी के चक्कर में, है ना, जल्दी जल्दी के चक्कर में तुम लोगों ने ए लगा दिया, जो सोचा है ना वो भाई आगे बढ़ा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो यहां तक कहानी क्लियर है सबको? बढ़िया तरीके से बताओ, सब कुछ बढ़िया है, मजामा, सब कुछ मजामा, जल्दी बताओ, पक्का सब कुछ बढ़िया है? बताओ मेरे चिलगोजो, सब कुछ बढ़िया है? हाँ मुझे पता है गलती से तुम लोगों ने गलत करा, मुझे पता है, ओवर कॉन्फिडेंस पे ज्यादा हो गए। हाँ मगामा, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो सारे थम्स अप कर दो, फिर मैं एक अच्छा वाला टॉपिक को अपन कवर करेंगे एकदम दिमाग से, है ना। पानी का बॉटल लेकर बैठा करो और तुम लोग, ठीक है, छुटकू हो, एकदम छुटकू हो तुम लोग, छोटे छोटे। अच्छा टॉप वॉप कर जाओगे तुम लोग, मेरे को याद रखोगे कि नहीं यार? क्यों टॉप वॉप करवा जाओगे तुम लोग तो मेरे को याद रखोगे कि नहीं? लव यू बेटा, लव यू। एक बच्चा लिख रहा आई लव यू सर, लव यू बेटा, वाह। और कुछ? मिस यू बेटा, ले ले ले, आ जाओ मजाक कर रहा हूं यार। 95.86% बच्चा बोल रहा है, अरे सर जी मजा आ गया, बहुत बढ़िया। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, चलो। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, पहले बनो फिर बात करना। चलो आ जाओ, इधर जाओ। तो अब इधर आओ, है ना, इधर आओ मासूम हो, है ना।
तो मेरे मासूम बच्चों, आज अब हम करने वाले हैं एक ऐसी चीज, है ना, जिसके बारे में तुम लोगों को अभी तक नहीं पता था, लेकिन इसको बहुत प्यारे तरीके से तुम्हें समझना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से इसको। चलो शुरुआत करते हैं। अब ध्यान से सुनो, सांद्रता क्या होती है। तुम लोगों को पता है ना विलय क्या होता है, जो विलयन के अंदर कम मात्रा में हो सर। विलायक क्या होता है, जो भैया ज्यादा मात्रा में। और विलयन क्या होता है, दोनों का सामंजस्य होता है। ये चीज याद रखना। तो भाई सांद्रता ये कहती है, सांद्रता की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो विलयन में उपस्थित, क्या बोल रहा हूं बेटा मैं, ध्यान से सुनो, विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। मतलब बेटा मेरे पास ये पानी है, मान लो 1 लीटर पानी है। कितना लीटर है, 1 लीटर या 100 ग्राम पानी। कितना ग्राम पानी है, 100 ग्राम, या 100 ml पानी, ग्राम नहीं 100 ml पानी, 100 ml पानी है। अब इसके अंदर मैंने 1 चम्मच क्या डाल दी, शक्कर डाल दी। तो शक्कर क्या हो गई, विलय हो गई। पानी क्या हो गया, विलायक हो गया। और दोनों ने मिलकर क्या बनाया, विलयन बनाया। अरे यार, विलयन क्या होगा, शक्कर का पानी। विलायक क्या होगा, पानी। और विलय कौन होगा, शक्कर। नहीं आया, फिर समझते हैं। सर ये पानी है, कितना है, 100 ml है। ठीक है, ये क्या है बेटा, विलायक। इसमें कोई चीज घोली जा सकती है। मैंने 5 ग्राम इसके अंदर शक्कर डाल दी। क्या डाल दी, शक्कर डाल दी। शक्कर क्या हो गई, विलय हो गई। सर कम मात्रा में, विलायक ज्यादा मात्रा में। दोनों ने मिलकर क्या बनाया, शक्कर का पानी। क्या बनाया, शक्कर का पानी। क्या बन गया, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन बन गया। तो इस विलयन के अंदर विलय कितना है, मतलब उस पूरे शक्कर के पानी के अंदर शक्कर कितनी है, उसको हम बोला करते हैं क्या, सांद्रता। क्या बोला करते हैं हम, सांद्रता। ठीक है, समझ गया। अब हम सांद्रता जो है ना बेटा 3 प्रकार से पढ़ा करते हैं। कितने प्रकार से पढ़ा करते हैं, 3 प्रकार से पढ़ा करते हैं, है ना। तो हम बात करेंगे अब सांद्रता मापन की विधियों के बारे में, है ना। सांद्रता मापन की विधियों के बारे में ध्यान से सुनो, सांद्रता मापन की विधियां। तो यहां पर 3 विधियां हैं जिनके बारे में अपन बात करेंगे। अच्छा एक चीज याद रखना, तुम लोग याद रखोगे मेरे लिए। मैं विलायक को बोलूंगा ए, क्या बोलूंगा, ए। इसको ए से प्रदर्शित करूंगा। और विलय को मैं प्रदर्शित करूंगा बी से। किससे, बी से। विलायक को मैं ए बोलूंगा, और अगर हम बात करें विलय को मैं बोलूंगा बी। क्या बोलूंगा, बी। क्लियर है, पक्का, बहुत बढ़िया। अब सांद्रता मापन की विधियों के बारे में अपन चर्चा करते हैं। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। टेंशन मत लो, बस भाई के ऊपर भरोसा रखो। आ जाओ इधर देखो, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है। लोगों को टफ लगता है, अपने लिए इजी है। चलो इधर आओ। सबसे पहले हम बात करें, पहला होता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। पहला होता है हमारा द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, ध्यान से सुना। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब होता है वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो विलय का द्रव्यमान है, मतलब तुम्हारे परसेंटेज कैसे निकालते थे, याद है तुम लोगों को? नहीं आता तो मैं बताता हूं। जैसे अगर मान लो तुम्हारे 500 नंबर का पेपर हुआ। कितने नंबर का पेपर हुआ बेटा, 500 नंबर का पेपर हुआ। उसमें तुम्हारे नंबर आए कितने, 400। कितने आए, 400। तो जितने तुम्हारे परसेंटेज निकालने, जितने तुम्हारे निकालने होते हैं उसको ऊपर रखो, नीचे टोटल नंबर लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 100 का। परसेंटेज निकालने तुम्हारे नंबर कितने आए, 400। कितने में से आए, 500 में से, और इंटू 100 कर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमें यही करते हैं कि भैया जब द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता है, किसका निकालेंगे, विलय की मात्रा निकालना है, तो विलय का द्रव्यमान हम ऊपर रखेंगे। का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे। 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, कितना घोला है तुम लोगों ने, बटे विलयन का द्रव्यमान। किसका द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान। और इंटू क्या करेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100। इंटू क्या करेंगे, 100। जैसे यहां पर तुम निकालोगे 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, है ना भाई। 5 से काट सकते हैं इसको,
हाँ सर काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, है ना। या इस तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो कि, है ना, कैसे कर सकते हो, ये 2 जीरो से 2 जीरो ये वाले काट देते, मतलब जो तुम लोगों को करना, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना। 400 में से भाई कितने आए भाई, 500 में से कितने आए भाई, 400 आए, है ना। तो 400/5 कितना होगा, 400/5 कितना होगा बेटा, तो 400/5 होगा सर 80%। डिवाइड कर लेना, क्या कर देना, डिवाइड कर लेना, या फिर ऐसा कर, अच्छा इसको ऐसे काट देते ना अपन सर, 400 कैसा था, 400/500 इंटू 100 यही था, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, बचे कितने भैया, फिर हो गया भैया एक तरीके से। और इसको तुम ऐसे काट सकते हो, 5 से 100 को काट दो, 5 से 100 को काट दो तो ये कितने जाएगा, 20 बार जाएगा, तो 20 के 80, ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी सिखाएंगे भी हम। 80% आएगा। सेम चीज यहां पर भी करना कि विलय का द्रव्यमान को ऊपर रखना बटे विलयन का द्रव्यमान, इंटू क्या कर देना, 100 कर देना, इंटू क्या कर देना, 100 कर देना, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दूसरा होता है हमारा, अच्छा इसको एक इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से सुनो कि भाई द्रव्यमान प्रतिशत को ऊपर भी हम द्रव्यमान लिख रहे हैं, नीचे भी हम क्या रख रहे हैं, द्रव्यमान रख रहे हैं, तो ऐसे करके अपन परसेंटेज बनाते हैं, वेट बाय वेट प्रतिशत, क्या लिख रहे हैं अपन, वेट बाय वेट परसेंटेज। अच्छा किसका द्रव्यमान है सर, विलय का द्रव्यमान है, तो W लिख दो, किसका द्रव्यमान, तो WB लिख दे, B का मतलब क्या होगा, विलय का द्रव्यमान, W मतलब द्रव्यमान, एक समझ लो, बटे विलयन का द्रव्यमान W लिख दो और S लिख दो, S मतलब सॉल्यूशन, है ना, बहुत बढ़िया, और इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, इंटू क्या कर दो, 100 कर दो। तो इस तरीके से अपन फॉर्मूले को लिखेंगे, है ना, अभी ठीक है, इस तरीके से एक फॉर्मूला अपन ने लिख लिया डिनोट करने के लिए। ऊपर वाला भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर वाला भी लिख सकते हो तुम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो एक और मैं बताता हूं, एक होता है बेटा हमारा आयतन प्रतिशत, सेकंड वाला आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत में क्या होगा सर विलय का हम आयतन निकालेंगे, विलय का हम क्या निकालेंगे, आयतन, हम लिखेंगे सर विलय का आयतन, विलय का आयतन बटे पूरे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और इंटू कितने करेंगे, 100 का। अच्छा इंटू कितने करेंगे, 100 का, मतलब जिस विलय के तुम्हें सांद्रता निकालनी है आयतन के टर्म्स में, हम क्या करेंगे, ऊपर भाई विलय का आयतन रखेंगे, नीचे पूरे विलयन का आयतन, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, बहुत बढ़िया। अच्छा आयतन को अपन दिखाया करते हैं V से, है ना, V मतलब वॉल्यूम, है ना। आयतन को अंग्रेजी में क्या बोला करते हैं, आयतन जो होता है बेटा इसको अंग्रेजी में हम बोला करते हैं वॉल्यूम, क्या बोला करते हैं, वॉल्यूम। तो इसको संकेत भी अपन बता देते हैं V से, है ना, वॉल्यूम। अब ऊपर भी वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम, तो अपन ने लिख दिया V बाय V परसेंटेज, ऐसे संकेत में अपन लिख रहा है, लिखना हो तो लिखो ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। अच्छा किसका आयतन ऊपर है सर, B का, मतलब विलय का आयतन है, बटे अभी बताया था ना विलयन का आयतन, विलयन क्या होगा VS, और इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, इंटू क्या कर दोगे, 100 कर दोगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल थर्ड वाला करते हैं, फिर 1 बाय 1 सबकी डेफिनेशंस को लिखेंगे, 1 बाय 1 डीप में डिस्कशन करेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से आ जाओ। पहला थर्ड वाले की हम बात कर लें, तो थर्ड वाला है हमारा, थर्ड वाला थोड़ा मिक्स है, थर्ड वाला थोड़ा क्या है बेटा, मिक्स है। थर्ड वाले का नाम है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। मतलब कोई एक आयतन दिया हुआ, मतलब 1 लीटर पानी, सॉरी 100 ml पानी है, उसके अंदर विलय का द्रव्यमान दिया हुआ है, तो अपन ऊपर क्या रखेंगे, विलय का द्रव्यमान रखेंगे, विलय का क्या रखेंगे, द्रव्यमान रखेंगे। अब भी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा जब अपन 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे ना, विलय का द्रव्यमान रखेंगे बटे विलयन का आयतन लेंगे, विलयन का क्या लेंगे, विलयन का आयतन, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा इसको ऐसा लिख दें क्या, कैसा लिख दें सर जो द्रव्यमान होता है वो W होता है, आयतन क्या होता है, V होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मतलब वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, बराबर हो जाएगा, द्रव्यमान है सर W, B का विलय का द्रव्यमान और विलयन का आयतन इंटू 100, यही हो जाएगा। चलो 1 बाय 1 देखते हैं, चलो 1 बाय 1 देखते हैं सभी को, 1 बाय 1 देखते हैं आराम से, बहुत इजी है, आ जाओ आ जाओ। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, द्रव्यमान प्रतिशत की,
किसकी बात करेंगे बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत की। ठीक है, अब ध्यान से, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुली विलय की मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। 100 ग्राम विलयन है तो उसके अंदर विलय का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम विलयन है, 100 ग्राम नमक का पानी है, तो उसके अंदर नमक कितना है? नमक का पानी विलयन, नमक विलय, यही चीज। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया, कैसे निकालते हैं अपन? सर जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है, जो द्रव्यमान प्रतिशत होता है वो बराबर होता है विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान जितना दिया हुआ, किस में दिया हो बेटा? ग्राम में। किस में दिया हो? ग्राम में। बटे क्या लोगे बेटा? विलयन का द्रव्यमान, वो भी किस में होना चाहिए बेटा? विलयन का द्रव्यमान वो भी किस में होना चाहिए? बताओ 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 सर, ग्राम। किस में? ग्राम में, है ना, इंटू 100। ये फॉर्मूला हो गया। ये क्या हो गया बेटा? फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्लियर? बहुत शानदार। अच्छा, अब मैंने भाई द्रव्यमान को मैं दिखाता हूं अभी W से, नीचे भी W है तो W/W परसेंटेज, ऐसा मैंने बोल दिया है ना, बराबर क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान कितना होता है? WB बटा विलयन का द्रव्यमान कितना होगा? WS, क्योंकि विलयन को अंग्रेजी में बोला करते हैं सॉल्यूशन, तो मैंने सॉल्यूशन का S ले लिया, है ना, इंटू 100। बहुत शानदार, इंटू 100, बहुत शानदार। अब एक क्वेश्चन करें क्या? एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं फिर समझने का प्रयास करते हैं। चल आ जाओ, आ जाओ भैयू, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, एक घोल में, एक विलयन में 320 ग्राम पानी में, 320 ग्राम पानी में क्या घोली हमने? 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम साधारण नमक है। क्या नमक है? साधारण नमक है। 320 ग्राम पानी में साधारण नमक है 40 ग्राम। घोल के द्रव्यमान प्रतिशत की संदर्भ में सांद्रता की गणना कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत है भाई, क्या है बेटा? द्रव्यमान प्रतिशत। अब तुम ऐसा लिखना बढ़िया तरीके से, दिया है और बाती है, क्या लिखोगे? दिया है। बताओ विलय का द्रव्यमान कितना है? मैं चैट्स को ऑन कर रहा हूं। विलय का द्रव्यमान कितना है? विलय का द्रव्यमान कितना है? तुम बताओगे इसके अंदर विलय कौन है? विलय का द्रव्यमान कितना है? 40। कितना है बेटा? 40। 40 क्या है? ग्राम। बहुत बढ़िया। विलायक का द्रव्यमान कितना है भाई? विलायक का द्रव्यमान दिया है बेटा, वो कितना है भैया? 320 ग्राम। 320 ग्राम कितना है भैया? 320 ग्राम। बहुत बढ़िया। विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया भैया? 320 ग्राम। बहुत बढ़िया। अब मैं तुम लोगों से ये पूछ लूं, कि विलयन का द्रव्यमान कितना है? सर सिंपल सी चीज है ना, अगर मैं बात करूं ऐसे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, है ना, तो भैया द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तब ऐसा लिखेंगे, है ना, तब द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है? तुम लोग पता होना चाहिए। द्रव्यमान जो प्रतिशत होता है वो बराबर होता है, क्या होता है बेटा? विलय का द्रव्यमान का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। किसमें बेटा? ग्राम में ही है सब, है ना, सब किसमें बेटा? ग्राम में, इंटू 100, है ना, सब किसमें बेटा? ग्राम में। सब किसमें बेटा? ग्राम में। खत्म, इंटू 100। बहुत बढ़िया, इंटू 100। अब कई सारे बच्चे ऐसा कर देंगे कि सर क्या कर देंगे? 40/320 कर देंगे। नहीं बेटा, खुद सोचो, 320 ग्राम विलायक है। 320 ग्राम क्या है बेटा? विलायक है। तो इस विलायक, अगर मैं विलयन का द्रव्यमान निकालूंगा
तो जो विलयन का द्रव्यमान आएगा ना बेटा, जो विलयन का द्रव्यमान आएगा ना बेटा, वो बता क्या आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं जो विलय का द्रव्यमान है अपना, है ना, जैसे अगर मैं तुम लोगों को एक थोड़ा सा बताऊं, जो विलय है वो विलय को अपन दिखाते हैं WB से, जो विलायक है वो हमारा होता है WA होता है। क्या होता है? WA होता है। तो विलयन का द्रव्यमान जो होगा, जो WS होगा, वो क्या होगा भैया? WB प्लस WA, मतलब विलय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। बहुत शानदार। तो ये आ जाएगा 40 प्लस 320, सब ग्राम में है, सब ग्राम में है। तो कैलकुलेट करोगे कितना आएगा? 360 ग्राम। ये क्या है? विलयन का द्रव्यमान। क्या है? विलयन का द्रव्यमान। सिंपल सी चीज है, जब तुम भैया 320 ग्राम पानी में 40 ग्राम नमक मिलाओगे तो 360 हो गई। कितना होगा? 360 हो गई। वही चीज अब यहां पर कर दो तुम लोग, अब यहां पर कर दो। यहां पर क्या हो गया भैया? यहां पर सर सिंपल सी चीज है, 40/360 गुणा 100 गुणा 100 गुणा 100। बहुत बढ़िया। अब चलो काटते हैं, काटा पीटी करते हैं। इस शून्य से इसको काट दो, इस शून्य से इसको काट दो। इसको 4 से काट सकते हैं क्या? ठीक है, इस शून्य से इसको काट दो। चलो बहुत बढ़िया। इस शून्य से सर इसको काट दिया। अच्छा कहाँ गया? हाँ ये, इस शून्य से इसको काट दिया। अब किससे काट दे बेटा? 2 से काट, है ना। 2 पंजे, 2 पंजे बेटा कितना हो गया? 2 पंजे 10, है ना। ये कितना आ गया? 18, है ना। ये कितना आ गया बेटा? 18। अब क्या 2 से फिर कट रहा है? हाँ फिर से 2 से काट दो इसको, है ना, कि ये 9 बार चल जाएगा, ठीक है। और ये कितने बार चले जाएगा? 20 बार, है ना। ये कितनी बार चले जाएगा? 20 बार। तो अब क्या हो जाएगा भैया? ये बचा हमारा 20 गुणा 5/9। तो भैया 20 गुणा 5 कितना होता है? 100/9, 100/9, है ना। मतलब ये आ जाएगा 11 दशमलव, है ना। तो 11 नमक की 99, फिर नहीं गया, फिर अपन ने क्या लगाया? 1 लगाया। तो 11.1% के समथिंग, सही 0.9% के समथिंग, 11.09% के समथिंग। देखो 11 नंबर सर, देखो 9 धम 12.5 नहीं भैया, इस तरीके से। तो इसको तुम लोग थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए, तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्या मैंने डिस्कस करा जो तुम लोगों को अच्छे से समझ में आया? बताओ भाई। चल ये हो गया। नहीं यार ये ऐसा जाएगा ना यार, 11.11 जाएगा। कर ही दूं क्या? ध्यान से सुन लो इजी, सुन लो। क्या करो? 100 करो, इधर यहां लिखो 11। तो क्या होगा भैया? 11 नमा की 99, बचे कितना? 1, है ना। बचा कितना? 1, सॉरी 11 नमा की 99 नहीं भैया। तो जब हमने कितने से दिया भैया? 11 से इसको डिवाइड करा। कितने करा? 11 से जब इसको हमने डिवाइड करा तो ये कितनी बार गया भैया? 9 से डिवाइड करेंगे ना यार, है ना। 9 से जब हमने इसको डिवाइड करा तो कितनी बार गया भैया? एक तरीके से 11 बार गया। कितनी बार गया? 11 बार गया 99 में। फिर बचा 1, फिर हमने भाई 0 लगाई, फिर 0 लगाई, फिर 1 गया, है ना। तो इस तरीके से अपने क्या करना है? 100 बटा कितना होता है? 9, तो 11.11। बहुत बढ़िया प्रतिशत। क्लियर है? पक्का 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 पक्का। चल 9 से डिवाइड करना था। ठीक है। आ जाओ फिर से करते हैं एक और, अगला आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। तो अब आयतन प्रतिशत क्या होता है? किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय के ml में आयतन की मात्रा को हम क्या बोला करते हैं? है ना, आयतन प्रतिशत कहा करते हैं, आयतन प्रतिशत कहा करते हैं। चलो ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनो। आ जाओ एक और सुनते हैं। तो ये जैसे हमारे पास है भैया, आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा सर विलय का आयतन, किसमें? ml में। किसमें? ml में। किसमें बेटा? ml में, बटे
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन भी किस में लोगे सर, ml में, और इनटू क्या करोगे बेटा 100 करोगे, इनटू क्या करोगे 100 करोगे, इनटू क्या कर दोगे 100 कर दोगे। ठीक है, वही चीज यहां पर पूछी गई। बहुत बढ़िया। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं v बटा v परसेंटेज, मतलब विलय का भी आयतन है और विलायक का भी, विलयन का भी आयतन है, बराबर क्या हो जाएगा विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन, इनटू क्या कर दो, इनटू क्या कर दो 100 कर दो, इनटू क्या कर दो सर जी 100 कर दो, सिंपल सी कहानी, इनटू क्या कर दो 100 कर दो। चल अब इस क्वेश्चन को करो तुम लोग, है ना, कि भैया एक घोल में 370 ml पानी में, है ना, 370 ml पानी में, है ना, 30 ml, है ना, 30 ml एल्कोहल, एल्कोहल घुली हुई है ना, घुली हुई है, घुली हुई है, इस घोल की सांद्रता की गणना कीजिए। चल करो, इस घोल की सांद्रता की गणना कीजिए, करो 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 करो। तो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूला क्या होता है सर, पहले दिया है लिख देते हैं, दिया क्या है भैया, विलय का आयतन दिया है, विलय का आयतन मतलब V, B दिया है, कितना है बेटा 30 ml, एल्कोहल है ना 30 ml, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अगर मैं बात करूं, फिर हमारे पास है विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, है ना, जो हमारा VA होगा वो कितना है भैया 370 ml, और एक है हमारा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बताओ भाई, तो VS कितना है, वो है सर 30 प्लस 3, मतलब जितना विलय का आयतन है उसमें विलायक का आयतन जोड़ दो, मतलब सर 30 प्लस 370 जोड़ दो, आ जाएगा आंसर 400 ml, 400 ml, कितना आ जाएगा 400 ml। अब क्या कर देंगे सर, सर जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, मतलब जो विलय का आयतन प्रतिशत है वो बराबर होता है विलय का आयतन बटे विलयन का टोटल आयतन इंटू 100, इंटू 100। क्या कर देंगे सर, सर यह हो जाएगा 30 बटा 400 इंटू 100, 30 बटा 400 इंटू 100, 2 0 से 2 0 गई, बहुत बढ़िया। तो भैया 4 में करना है, 4 सत्ते 28, बचे 2, बचे 2, फिर 0 लगा दो, 4 पंजे 20, समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आई, एक ला रहा है 92.05, और भाई साहब 100 का मल्टीप्लाई और कर बेटा तू, बहुत बढ़िया। सब 7.7.5 लिख रहा है, मेरा 92.5 क्यों आ रहा है। ठीक है, ओके 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 ओके, क्लियर है ये, पक्का। कैलकुलेट करूं क्या, आ गया इजीली, समझ आ गया। सर आप मैथ पढ़ाओ, ओए होए मैथ पढ़ाओ का भाई, एक बार सारे थम्स अप कर दो, सारे थम्स अप कर दो। सर मैं 11th में पीसीएम लूंगी, वेरी गुड शिवांशी। समझ में नहीं आया है, सुमेश लिख रहे हैं सर क्वेश्चन में कोई जोड़ेंगे और नहीं जोड़ेंगे, मतलब कौन से क्वेश्चन में, क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है बेटा।
अच्छा, एक बार देख लेते हैं पोला कहां गया। नाइनटी 94.78, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और फिर से ट्राई करना। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा तुम्हारे दिमाग के है ना थोड़ा घुमा देगा तुम्हारे दिमाग को। अब ये बोल रहा है जब कभी है ना, जब कभी विलय का द्रव्यमान दिया हो, क्या दिया हो, जब किसी भी विलय का द्रव्यमान दिया हो और विलायक का आयतन दे दिया। अब ध्यान से सुनो, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा प्रतिशत सांद्रता कहलाती है ना। इसे WY वॉल्यूम में मतलब अगर बात करें WYV परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। मतलब क्या होगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होगा भाई। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इजी है क्योंकि तुम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं पिछले वाले चैप्टर के अंदर। सो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है सर, ये होता है सर विलय का द्रव्यमान ले लो भाई ग्राम में, विलय का क्या ले लो, द्रव्यमान ले लो सर, किस में ले लें बेटा, ग्राम में। अब ये बहुत कम लोग फील कर पाते लेकिन तुम लोगों को सोचना है। बटे क्या कर दो भैया, विलयन का आयतन ले लो, विलयन का आयतन ले लो। अब जैसे जैसे ml में है ना, जैसे जैसे मैं बोलूंगा बेवकूफो वैसे देखना। और सर बेवकूफ कह रहे हैं, अरे बेटा बन जाते हैं इसमें बेवकूफ, है ना। मैं भी बना था ना इसलिए, है ना, मैं भी बना था मेरे स्कूल में जब 9th में था मैं भी बनता था भाई। अरे सर जी हाँ, अरे सर जी गलत पढ़ाए हैं, ऐसा बोल देता था मैं। लेकिन फील करना तुम लोगों को, तुम लोगों ने वो पढ़ा हुआ है तो तुम लोगों को अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। शुरू के चैप्टर्स में अपन ने पढ़ा हुआ है ना, तो आप अच्छे से रिलेट भी कर पाओगे। देखो आ जाओ, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं है ना कि भैया विलय का द्रव्यमान, विलयन का आयतन परसेंटेज बराबर हो जाएगा विलय का द्रव्यमान विलयन का आयतन इंटू 100। ठीक है, पक्का। चलो अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ये 550 ml घोल में 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित है, तो घोल की सांद्रता की गणना कीजिए। घोल की सांद्रता की गणना कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 550 ml जल ले लिया है ना, मैं ऐसा लिख दे रहा हूं 550 ml है ना, ml लिख दिया, मिलीलीटर लिख दिया है ना, ml जल में 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित है, 110 ग्राम सोडियम क्लोराइड उपस्थित है। चलो बहुत बढ़िया। दिया क्या है, ये दिया है लिख लेते हैं, दिया। और अब ये बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, दिया है, क्या दिया है भाई, लिख दो कि सर विलय की मात्रा दी है, विलय की मात्रा दी है, किसमें दी है सर जी, ग्राम में दी है। तो ग्राम में दी है, कितनी दी है भैया, 110 ग्राम, 110 ग्राम। बहुत बढ़िया सर। विलायक का आयतन दिया है, ध्यान से सुनो बेवकूफो, विलायक का आयतन दिया है सर, बेवकूफ मत बोलिए, ठीक है। मैं बना था ना इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं इस केस में। भाई यू आ जाओ, इधर आ जाओ। विलायक का आयतन दिया, वो कितना दिया है, ये 550 ml। कितना दिया भैया, 550 ml। अब पता है लोग गलती कहां करते हैं ना, लोग गलती कहां करते हैं। अच्छा 550 ml, 550 ml दिया। अब तुम लोगों ने ये सोचा, बताओ इसका विलयन का आयतन कितना आएगा, विलयन का आयतन क्या होगा। अब ये पॉइंट लिखने की जरूरत, बताओ विलयन का आयतन कितना आएगा, विलयन का आयतन कितना आएगा। ये बहुत कम लोग सोच पाते हैं। विलयन का आयतन कितना आएगा, बस बताओ मुझे, विलयन का आयतन कितना आएगा बताओ। है कितना आएगा, कई सारे बच्चे लिख रहे हैं 660। कितना आएगा, 660।
बहुत बढ़िया बेटा। मतलब ये सर, ये हमारा कितना भरा हुआ है? पानी है। 550 ml क्या है बेटा? जल है। इसके अंदर सर हम 110 ग्राम क्या डाल रहे हैं भैया? नमक डाल रहे हैं। तो आयतन क्या होता है भैया? कोई जगह घेरी होती, कितनी किसी ने जगह घेरी है? किसी ने कितनी जगह घेरी है? वही होता है आयतन, है ना? वही होता है सर आयतन, है ना? वही होता है सर आयतन, है ना? कितना हो जाएगा? 660। वेरी गुड, वेरी गुड। कितना हो जाएगा? 660। बहुत शानदार। अरे बेवकूफो, ऐसा थप्पड़ मारने की इच्छा हो रही है ना तुम लोगों को, ऐसा मतलब क्यों? क्यों भाई क्यों? अरे याद करो कि पदार्थ के कणों के, जैसे तुम लोगों ने 110 ग्राम नमक डाला होगा, आयतन क्या होता है? उसने कितना स्थान घेरा है? उसने कितना स्थान घेरा है? अरे खुद सोचो यार, 550 ml में जैसे अपन ने नमक डाला था, याद करो, नमक उस वाटर लेवल को बढ़ाता नहीं था, बस कि उसके कणों के बीच में जो स्थान रहता था उसमें एडजस्ट हो जाता था। तो आयतन बढ़ाएगा क्या? गिरने लगेगा क्या पानी? पानी बाहर गिरने लगता है क्या? भूल गए? हाँ, तुम द्रव्यमान बोलते सर, ये 550 ग्राम है, 110 है, तो जुड़ जाते भैया 660 ग्राम है। ऐसा थोड़ी होता कहीं गायब हो जाता द्रव्यमान। नहीं नहीं, द्रव्यमान तो बढ़ जाता। लेकिन बिटुआ आयतन की बात चल रही है, उसका वाटर लेवल बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा क्या बताओ? अरे भाई मेरे पास ये 550 ml पानी है, हाँ हाँ ठीक है। मैंने इसके अंदर 10 ग्राम नमक डाल दिया, तो क्या 10 ग्राम बढ़ जाएगा? 10 ml बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा सर। उसके कणों के बीच में जो अंतर हुआ करता था उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा। भूल गए? भूल गए भाई, भूल गए? भूल गए यार, भूल गए यार। तो भाई क्या कर दें सर फॉर्मूला लगा दो कि सर जो आयतन प्रतिशत है, मतलब जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है सर, वो कितना, आयतन कितना रहेगा? वो 550 ml ही रहेगा। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन इंटू क्या? 100। विलय का द्रव्यमान कितना है सर? 110 ग्राम। इस केस में याद रखना, विलयन का आयतन कितना है? 550। विलय का द्रव्यमान कितना था भैया? WB कितना था? 110 ग्राम। और 550 ये ml में आ गया। क्या गया? इंटू 100। इंटू 100 क्या कर दे आप? इंटू 100। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, है ना? एक शून्य से एक शून्य कैंसिल। अब क्या कर सकते हैं? 5 से काट देंगे इसको, है? बताओ बताओ बताओ, 5 से काट दें क्या? या फिर इसको ऐसे ही कर दो ना, 1100/55। 1100/55। ऑलमोस्ट 20% आंसर आएगा। कितना परसेंट आएगा? 20% आंसर। कितना आएगा? 1100/55 करो, 20% आंसर आएगा। ठीक है, तो ये जो चीजें मैंने बताई ना, ये तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, गलतियां सबसे होती है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत में जो विलायक का आयतन रहेगा वही विलयन का आयतन रहेगा, बस इतना से याद रखना। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार, सबसे गलती होती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? आज की क्लास में मजा आया कि नहीं? सारी सारे थम्स अप करो, सारे की सारे थम्स अप करो। सर गाना 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 कहाँ का गाएं भाई बताओ? गाना कौन सा गाएं? भारी मिस्टेक हो गया हम लोगों से। अरे कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं।
कि अब कुछ होश नहीं है, वो सर पड़ा दोगे क्या। लीडर बोर्ड दिखा दे, लीडर बोर्ड दिखा देते। 95.26%, वेरी गुड। ये है भैया कौशल, है ना, कुशल, अभिनव, अमन जी। अगले वाली क्लास में हम ज्यादा करने वाले हैं। अभिषेक जाट, अनुष्का, मुस्कान, अभय शुक्ला, जययश, अमरीश पटेल और रुद्र कुमार। सॉन्ग 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 सॉन्ग, ओके। एक बहुत प्यारा ही मोटिवेशन गाते हैं, है ना। बेसब्रिया सुना तुम, बेसब्रिया। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। रास्ते भागे पाँव से आगे, जिंदगी से चल कुछ और भी मांगे। क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वहीं ले जाए जहाँ। बेसब्रियाँ बेसब्रियाँ। एक तुम लोगों की लाइन है। कदमों पे तेरे बादल झुकेंगे, जब तक तुझे ये एहसास है। जागीर तेरी तेरा खजाना, ये तिश्नगी है ये प्यास है। क्यों रोकना अब ये कारवां, जाए वहीं ले जाए जहां। बेसब्रियां। बाय बाय, लव यू ऑल।